कंफ्यूज फील करें, पर डोंट वरी, अगले 30 दिन तक अगर आप प्रॉपर्ली कैमरा ऑन करके नहा धो के इस कॉल को लगाएंगे, न्यूट्रिशन को वैसे ही यूज करेंगे जैसे आपके कोच ने आपको बोला है, एंड उसके साथ साथ विश्वास एंड पेशेंस रखेंगे। हमें हमेशा एक चीज को याद रखना है कि हमें बीमार होने में, ओवरवेट होने में कुछ समय लगा है। अगर हम चाहेंगे एक दिन में ही हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो आपको ठीक होने के लिए भी बॉडी को टाइम देना जरूरी है, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के सेशन के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज के सेशन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, बहुत सारी नई चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको आज तक नहीं पता होंगी। और कभी-कभी हो सकता है कि वो गलतियाँ हम अपनी डाइट में भी कर रहे हों। हो सकता है कि वो गलतियाँ हम अपनी डाइट में भी कर रहे हों। तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलेंगी, आपको अच्छी तरह स्टिक करना है। सबसे पहले चैट बॉक्स में जाके परमात्मा का शुक्राना कीजिए, सबसे पहले अपने कोचेज़ का थैंक यू कीजिए, परमात्मा का थैंक यू कीजिए। एक दूसरे को अच्छा दिन विश कीजिए, क्योंकि हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि पाए। और मैं ऑलवेज कहती हूँ, सबसे बेस्ट गिफ्ट यही है कि आपकी सांसें चल रही हैं, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम लाइफ में कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, मेरे पास ये है, ये नहीं है, उसके पास ये ज़्यादा है, मेरे पास ये कम है। बट देखिए, सांस चलना कितनी बड़ी बात है, सांस चलना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, राइट? सो थैंक यू करना बनता है, सब लोग चैट बॉक्स में जाके थैंक यू करिए। और मेरा नाम डॉक्टर गुंजन है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मैं इस न्यूट्रिशन को पिछले 7 साल से यूज़ कर रही हूँ। मैंने अनमैरिड टाइम इस न्यूट्रिशन को यूज़ किया, प्रेगनेंसी से पहले वेट लॉस किया, 9 मंथ्स इस न्यूट्रिशन को यूज़ किया, एंड पोस्ट प्रेगनेंसी 8 महीने में अमेजिंगली मैंने अपना 34 केजीज़, 34 किलो मैंने अपना वज़न घटाया, जिसको ऑलमोस्ट मैंने 4 साल पहले लूज़ किया था। और मैं बहुत बेहतरीन ज़िंदगी आज जी रही हूँ। जो हमारी बॉडी चेंज हुई है, वो देखने में पता चलता है, बट एक्चुअली हम कैसे इंसान हैं, वो ही बदल गया। हमारा सोचने का तरीका ही बदल गया, हमें बहुत सारी माइंड हैप्पीनेस मिली है यहाँ पे आके, लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना सीखा है। तो ये सिस्टम आपको सिर्फ मोटे पतले होना नहीं सिखाता है, बेहतर ज़िंदगी जीना सिखाता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करता है। तो कितने लोग हैं जो अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं? अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि सिर्फ शरीर ना ठीक होए, माइंड भी ठीक होए, रिलेशनशिप्स भी अच्छे हों, समाज में भी इज्जत हो, राइट? वेरी गुड, वेलकम टू हर्बलाइफ। आप बिल्कुल सही जगह हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को रिस्पेक्ट करके सीरियसली फॉलो करेंगे, ये सबका आपको मिलने वाला है। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, और आज हम बात करने वाले हैं किस पे? आज हम बात करेंगे बैड, राइट? तो शुगर के बॉडी पे क्या इफेक्ट्स हैं, ये बात करेंगे। और बहुत सारे चीजें जिनमें छुपी हुई शुगर होती है, और हम उनको सारी जिंदगी हेल्दी सोच के खाते रहते हैं, डाइट में भी कभी ये गलती कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अच्छी तरह समझना। और मुझे लगता है कि इस मौसम में ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेशक अभी दिवाली चली गई है, बट अभी शादियों का सीजन शुरू है। तो लोगों के घर में मिठाई आना, मिठाई देना, राइट, ये सब कुछ बहुत चलता है। तो मिठाई, ये 3 महीनों में सबसे ज्यादा लोग एक्सपोज होते हैं। तो आपको जरूरी है समझना, अगर आपको आज ये चीजें पता होंगी सारी, शायद इस फेस्टिव सीजन, इस शादियों के सीजन में हम अपने फैसले थोड़े सोच समझ के लेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि शुगर, हाई शुगर लेवल के, या वो लोग जो बहुत लंबे समय तक ज्यादा शुगर का इंटेक करते हैं, उसके शरीर पे क्या क्या असर है। पहला पॉइंट आप लिखिए, अगर आप ज्यादा मीठे वाली चीजें अपनी डाइट में लेते हैं, समय के साथ साथ आपका वेट गेन होना तय है मोस्टली केसेस में। तो अगर आप मीठा ज्यादा लेते हैं, वो आपके मोटापे में कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, आपके इंक्रीज वो करेगा ही करेगा। आपका वेट बेशक हो सकता है पूरे साल में 2 किलो बढ़ा, 3 किलो बढ़, लेकिन समय के साथ साथ आपका वेट बढ़ेगा। और जब आप 50-60 उम्र तक जाएंगे, आप ओवरवेट होने वाले हैं। तो मीठा एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारा वजन बढ़ने का। बहुत बार हमें लगता है, अरे मैं रोज थोड़ा सा गुड़ी तो खाता हूँ, एक फर्क एक दिन में नहीं पड़ेगा, एक दिन में खाई हुई चीज से नहीं पड़ेगा। पर रोज अगर आप थोड़ा 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 करके लेंगे, वो आपको डेफिनेटली मोटापे की तरफ लेके जाएगा। और यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, जब मोटापा बढ़ता है, सिर्फ आपके बाहर का मोटापा नहीं बढ़ता, आपके अंदर का भी मोटापा बढ़ता है। फैट सिर्फ बाहर की नहीं बढ़ती है, फैट अंदर की भी बढ़ती है। और ये हम सबको अच्छी तरह पता है, जब विसरल फैट बढ़ती है और जब अंदर की फैट बढ़ती है, तो शरीर में कितने कितने नुकसान होते हैं। अभी यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत सारे लोग ऐसे
होंगे, बोलेंगे तो मीठा नहीं है, मिठाई बिल्कुल नहीं खाते, हम मीठा ज्यादा नहीं खाते, बट फिर भी उन लाइफ में मीठा जा रहा होता है, कहाँ से जा रहा होता है? ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये जो सोडा पीते हैं, मार्केट में जाके हम सोचते हैं हम हेल्दी बनाना शेक पी रहे हैं, हम हेल्दी पपाया शेक पी रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है वही बनाना शेक पपाया शेक बनाने में वो कितना मीठा डालते हैं? आप देखना कभी जब वो बनाते हैं। इवन अगर आप हो गए, या फिर वैसे ही घर में नींबू पानी बना बहुत बनता है जिसमें मीठा जाता है। अगर ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, मीठा नहीं खाते, 4 रोज 5 दिन, राइट? तो बहुत जगह से शरीर में मीठा जाता है। तो सिर्फ ये नहीं सोचना कि जो मिठाई खा रहे हैं मैम उनकी बात कर रहे हैं, नहीं, किसी भी फॉर्म में अगर मीठा जा रहा है वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आपकी डाइट में मीठे का इंटेक ज्यादा है वो आपके दिल के रोग का रिस्क बढ़ा सकता है। जितनी भी हाई शुगर डाइट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हार्ट के प्रॉब्लम से, हार्ट के रिस्क से। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी कोई इंसान हाई शुगर डाइट लेता है, उसकी बॉडी का फैट बढ़ता है, उसकी बॉडी के जब फैट बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड शुगर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। और जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी आ गया, शुगर भी आ गया और बीपी भी आ गया, इसने किस पे असर डालना है? इसने हार्ट पे असर डालना है। अगर आपको शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों चीजें इकट्ठी आ गई हैं, इसने सीधा आपके कोलेस्ट्रॉल पे असर डालना, आपके हार्ट पे असर डालना है। तो ये तीनों चीजें ज्यादा शुगर से आती है। तो अगेन बहुत बार, बहुत सालों तक बीपी होता है, शुगर होता है, तब भी लोग डाइट में परहेज नहीं करते, तब भी डाइट में सुधार नहीं करते। और जब कोई इशू आ जाता है हार्ट का या कुछ ऐसा, तो हम बहुत हैरान होते हैं कि मुझे एकदम से ये कैसे हो गया। तो वो जो छोटी-छोटी गलतियाँ कर रहे होते हैं या इतने सालों का जो लटका हुआ बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल होता है वो हार्ट की प्रॉब्लम देता है। तो आप सबको मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपको या आपके परिवार में बहुत समय से किसी को बीपी चल रहा है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी ऐसी दिक्कतें हैं, इसको ऐसे नहीं सोचना हाँ जी गोली खाना ते मेरा नॉर्मल है। हाँ जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे परिवार में तो 3 पीढ़ी कोई नहीं। ये सारी चीज़ें आपके खाने-पीने से, आपके नींद से, आपके स्ट्रेस लाइफ़स्टाइल से कनेक्टेड हैं। आप थोड़ा खाना-पीना सब सुधार लेंगे तो बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ये वापस आ जाता है, मतलब ठीक हो जाता है ये। इसको ठीक करने की कोशिश करनी है पक्की। इसको दवाइयों से दबाने की, लटकाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो आपके हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ज़्यादा शुगर का इंटेक आपको हार्ट प्रॉब्लम का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट लिखिए, जा ज़्यादा इंडस्ट्री में है, ब्यूटी इंडस्ट्री में है, तो आप हैरान हो जाएँगे सुन के कि वो बताते हैं कि हमें कितना 10-10, 15-15 साल हो गए, हमने मीठे का इंटेक ही नहीं किया। हम बिल्कुल मीठा इंटेक नहीं करते और उनकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो करती है। और नॉर्मली भी आप सभी लोग देखना, 30 दिन के लिए, सिर्फ़ 30 दिन के लिए आप किसी भी प्रकार का मीठा छोड़ दो और आप अपनी स्किन का डिफ़रेंस देखना। क्योंकि जो मीठा है ये आपकी स्किन की एजिंग करती है, स्किन को जल्दी बूढ़ा करती है। तो बहुत बार लोग बड़े फेशियल कराते हैं, क्रीमें लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, ये सब करते हैं, बट हम डाइट में सुधार नहीं करते हैं। तो नेचुरली बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डाइट से मीठा कम करें अगर आपको स्किन को जवान रखना है, स्किन को हेल्दी रखना है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट है, कई लोगों को स्किन एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको एक्ने बोलते हैं, दाने बहुत ज़्यादा होते हैं फेस पे, वो भी आपके शुगर इंटेक से कनेक्टेड होता है। अगर आपकी डाइट में हाई लेवल ऑफ शुगर वाली चीज़ें हैं, तब भी आपके फेस में दाने आना, एलर्जीज आना, स्किन रफ सी होना, खड्डे पड़ने लग जाना स्किन में, ये सब कुछ होता है क्योंकि शुगर आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। वो हार्मोन आपकी स्किन को डिस्टर्ब करता है, राइट? इसके बाद फोर्थ पॉइंट, अगर आपकी लाइफ में शुगर वाली चीज़ों का इंटेक ज़्यादा रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज़, शरीर में डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और आज के समय में आप सबको बता दूं कि इंडिया जो है ये डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। डायबिटीज कैपिटल का क्या मतलब है? पूरे देश में सबसे ज्यादा शुगर के मरीज भारत में है,
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर से मौतें जो होती हैं, वो भारत देश में होती हैं। तो इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है पूरी दुनिया का, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। क्यों अभी डायबिटीज़ कैपिटल क्यों बन गया है? क्योंकि डाइट ऐसा है, डाइट का पैटर्न ऐसा है, स्ट्रेस ऐसा है, नींद अच्छी नहीं है, बैठे रहते हैं सारा दिन, एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, तो डायबिटीज़ आने वाली है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, अगेन कुछ लोग मिठा नहीं खाते बट सारी जिंदगी ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਸਵੇਰੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਬਿਸकुट खाते हैं या रस खाते हैं, राइट? होता है या नहीं होता? हाथ ऊपर करो। इंडियन फैमिलीज में कल्चर बहुत नॉर्मल है, राइट? वो मीठा मतलब ये ध्यान से पॉइंट समझना, हो सकता है ये इंसान बिल्कुल मीठा नहीं खाता, मुंह में कभी मिठाई नहीं डालता, ये एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालता, बट अगर रोज सुबह उठ के ये चाय के साथ कुछ बिस्किट खा रहा है, नमकीन खा रहा है, रस खा रहा है, इसके घर में बेकरी बहुत ज्यादा आ रही है, इसको भी डायबिटीज आ सकता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, एकदम से उनका शुगर लेवल बढ़ के आया, वो प्री डायबिटिक आ गए। और जब वो आते थे, मैं उनसे बात करती थी, उनसे डाइट पूछती थी, उन्होंने कभी मीठा नहीं खाया होता था, मीठे का इंटेक नहीं होता था। फिर पता चलता था कि इनके घर में बेकरी बहुत ज़्यादा आती है, रस ज़्यादा खाना, बिस्किट ज़्यादा खाना। तो आपको मैं सबको बता दूं, जो आपकी बेकरी है ना, जो बेकरी का सामान है, इसमें सबसे ज़्यादा छुपा हुआ शुगर है। और सबसे बड़ा साइलेंट किलर आज के समय में घरों में पड़े हुए रस, नमकीन, बिस्किट हैं। अभी बहुत लोगों के मन में आएगा, हम तो शुगर फ्री बिस्किट खाते हैं, हम तो हाई फाइबर बिस्किट खाते हैं, हम तो डाइट नमकीन खाते हैं। तो मैं आप सबको एक चीज बता दूं, ये सब कुछ एक है, फूड इंडस्ट्री सिर्फ बेवकूफ बना रही है सबको। पैकेट्स पे अलग अलग नाम लिख दिए जाते हैं, अलग अलग उसकी फोटो बना दी जाती है कि लोगों की आंखों को बड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्ट करे। तो अगर आप शुगर से बचना चाहते हो, या आपने मीठा बंद कर दिया बट बेकरी नहीं बंद की, आपके शरीर में अभी भी बहुत मीठा जा रहा है, और सिर्फ बेकरी के इंटेक से भी आपको शुगर हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकता है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डाइट शुरू कर लेते हैं, 2 टाइम शेक पीना शुरू कर लेते हैं, पर शाम वाला जो चाय का कप है और उसके साथ जो 2 बिस्कुट है उसको बंद नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, शुगर बीच में लो आता है, फिर से कभी बढ़ जाता है, वजन घटता है। पनीर डालो, तो ऐसा बना के खा लो। और हम ब्राउन ब्रेड को भी डाइट वाले फूड का हिस्सा समझते हैं, यस और नो? हाथ ऊपर करके बताओ। और बहुत सारे लोग जो अभी हर्बल लाइफ में नहीं भी आए, या आप और हम भी इसी कैटेगरी में होंगे, जो लोग सुबह सिर्फ 2 ब्रेड के पीस और आधा कप चाय या दूध लेके निकलते हैं, वो ये सोचते हैं, माइंडसेट होता है कि हम हेल्दी और हल्का नाश्ता करते हैं। कितने लोग अग्री करते हो कि सुबह सिर्फ ब्रेड के 2 पीस? कई लोग जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, वो कभी ऑमलेट लेते हैं, वो एग लेते हैं साथ में। तो बहुत सारे लोग जो सिर्फ 2 ब्रेड के पीस खाते हैं, साथ में कोई पनीर का पीस खा लिया, ऑमलेट खा लिया, एग ले लिया, वो अपने माइंड में निश्चिंत होते हैं कि हम बड़ा हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं। हम कौन से परांठे खाते हैं? मैडम जी, हमारे घर में परांठे नहीं बनते हैं, सिर्फ 2 ब्रेड के पीस खाते हैं। आपके ब्रेड्स में सबसे ज़्यादा हिडन शुगर है, इवन ब्राउन ब्रेड में भी। तो आप अगर यूट्यूब से या कहीं से मेकिंग ऑफ ब्राउन ब्रेड निकालेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे ये देख के कि कितना मीठा जाता है। आप जो डाइटिंग करने के लिए आपने रोटी छोड़ के ब्राउन ब्रेड शुरू किया, अभी ज्यादा मीठा जा रहा है, ज्यादा प्रेजर्वेटिव जा रहा है। तो मेरे पास कभी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैम अभी हम डाइट पे हैं, तो दिन को सिर्फ 2 ब्राउन ब्रेड खा लिया करें सब्जी के साथ। तो मैं कहती हूँ उससे अच्छा है घर का ताजा फुल्का खाओ, वो बेहतर है। उसमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, उसमें फालतू कोई शुगर एडेड नहीं है, वो अच्छा है। तो आपकी बेकरी से और आपकी ब्रेड से छुपा हुआ शुगर आपके डाइट में जा रहा है, जो हमें बीमार कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कॉल पे कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी डाइट में ये चीजें जा रही हैं, उसको सुधारना है। जरूरी नहीं होती कि मीठा सिर्फ लड्डू ही होता है या सिर्फ बर्फी ही होती है, ये सब चीजों से भी मीठा हमारे शरीर में जाता है। तो रिस्क डायबिटीज का बढ़ जाएगा अगर बेकरी और ब्रेड्स का ज्यादा इंटेक है। नेक्स्ट, कुछ केसेस में देखा गया है, बहुत एक्सेस शुगर इंटेक करने वाले लोगों को कुछ कैंसर्स होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। और एक रिसर्च हुई थी जो कहती है, जो लोग शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स खाते हैं, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा हो गया, या किसी भी रियल जूस कई लोग बहुत ज्यादा लेते हैं, ये जो पैकेट वाले जूसेस आते हैं, जिन लोगों की लाइफ में ये मीठी ड्रिंक्स का इंटेक ज्यादा है, उसमें चाय और कॉफी भी था, कुछ रिस्क
कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनका रिस्क ज़्यादा हो सकता है, एक चांस है, तो हमें कम ही रखना है। नेक्स्ट, आपकी डाइट में मीठा कितना है, इसका सीधा कनेक्शन है आपके माइंड से। यस, आपकी डाइट के मीठे का कनेक्शन आपकी मेंटल हेल्थ से है। बहुत सालों की एक रिसर्च हुई थी, 2 लोगों के ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को बिल्कुल मीठा डाइट में नहीं दिया जाता था और एक ग्रुप को हमेशा दिन का 1 चॉकलेट या कुछ ऐसा दिया जाता था। तो जब 5 साल, बहुत लंबी रिसर्च ये चली थी, काफ़ी सालों की रिसर्च के बाद जब रिज़ल्ट निकाला गया और दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया गया, तो ये पाया गया कि जिन लोगों की डाइट में मीठा ज़्यादा था, उन लोगों में ज़्यादा पैनिक अटैक्स, एंग्जायटी, बेचैनी और डिप्रेशन के केस ज़्यादा थे। तो ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है, अगर आपकी डाइट में मीठा बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, वो आपके माइंड की हेल्थ को भी अफ़ेक्ट करता है। तो ये जो बेचैनी होती है, ये जो घबराहट होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जायटी होता है, ये चीज़ें अफ़ेक्ट होती है। इसके साथ-साथ ज़्यादा मीठे से चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलने लग जाना, इमोशनली डिस्टर्ब होना, ये सब कुछ साइंटिफिकली प्रूव है। क्यों? ये आपके हार्मोन से छेड़छाड़ करता है और हमारा शरीर पूरा हार्मोन्स पे चलता है, राइट? तो अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं शुगर से, तो आपका ब्रेन भी अफेक्ट होने वाला है। और जो आपको शुगर से खुशी मिलती है ना, मीठा खा के खुशी मिलती है, वो एकदम से 8-10 मिनट का स्पाइक होता है, क्योंकि जब आप मीठी चीज़ खाते हो, आपकी बॉडी में एकदम से ग्लूकोज़ बढ़ता है और वो एकदम से ही नीचे आता है। अब इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ, बहुत लोगों को लगता है कि तेज़ मीठी चाय पी लो या कुछ ऐसा कर लो और हमें एनर्जी आ जाएगी। आप देखना, वो एनर्जी सिर्फ़ 10-15 मिनट की होती है, उसके बाद आप उतना ही फिर से एकदम से डाउन आ जाते हैं और कभी-कभी परेशान, डिप्रेस्ड भी इंसान फ़ील करने लग जाता है। तो जो शुगर है या एक मिठाई का पीस है, वो आपको सिर्फ़ 10-15 मिनट की एकदम से एनर्जी देगा, खुशी देगा, उसके बाद आपके एनर्जी लेवल ज़्यादा डाउन आएँगे। तो यहाँ सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा चाय पीने से ही हमारी गाड़ी चलती है या मीठे का इंटेक करने से ही हम ज़्यादा काम कर पा रहे हैं, लंबे समय में ज़्यादा मीठे का इंटेक आपको बीमार कर रहा है और आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। तो लिखिए, एक्सेसिव शुगर ड्रेन्स योर एनर्जी। ज़्यादा हाई मीठे वाला खाना आपकी बॉडी के एनर्जी को ड्रेन करता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती हूँ। अगेन, जैसे मैंने बोला, मीठे का मतलब सिर्फ मिठाई नहीं होता। मीठा आपकी बेकरी में भी होता है, मीठा आपकी ब्रेड्स में भी होता है। अभी एक और चीज़ में मीठा होता है जो शरीर में जाके मीठा बनता है, वो क्या है? रोटी एंड राइस। रोटी एंड चावल। जब रोटी एंड चावल आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है, ये शरीर में जाके ग्लूकोज़ बनाता है। तो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको चावल बंद कर दिए जाते हैं। किस-किस को पता है? हाथ ऊपर करिए। किस-किस को पता है कि शुगर के मरीज़ को चावल बंद करते हैं? अभी डॉक्टर ये कहता है कि चावल बंद कर दो, ये थोड़ी ना कहता है कि मीठे चावल बंद कर दो, कि मीठे चावल नहीं खाने, दूसरे खा सकते हो, ऐसा तो नहीं बोलता। वो कहता है कि चावल बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जो राइस है, ये आपकी बॉडी में जब डाइजेस्ट होते हैं, इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है, ये शुगर बनाता है। हम जो गेहूँ खाते हैं, हम जो रोटी खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, सफ़ेद चीज़ें, ब्रेड, आटा, चावल, ये सारी चीज़ें बॉडी के एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक करती है। तभी जो शुगर वाले मरीज़ को होते हैं, चावल कम बोलते हैं। तभी शुगर वाले मरीज़ को कहते हैं कि तुम ज़्यादा हरी सब्जियाँ भी खाओ, क्यों? उसमें फाइबर होता है ज़्यादा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमारी डाइट में हमारे खाने की प्लेट ऐसी सज रही है कि 4-4 फुलके हैं, उसमें 1 सब्ज़ी है सिर्फ़, राइस बहुत ज़्यादा और 1 दाल है, हमें अपनी प्लेट को सजाना सीखना है। और आपको सबको मैंने बताया है कि हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, और जो हमारी प्लेट है, वो हमें सारी लाइफ़ के लिए ऐसे अरेंज करनी सीखनी है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी तरीके से वो नहीं करने आए कि हम 6 महीने के लिए पतले हो जाएँ, महीने के लिए हो जाएँ, हम सारी ज़िंदगी फिट रहने आए हैं। सारी ज़िंदगी फिट कैसे रहेंगे? जब अच्छी आदतें हमेशा हमारे साथ चलेंगी। अगर आप सोचते हो कि तो जितनी देर डाइट लेते हैं, जितनी देर क्लब जाते हैं, जितनी देर कॉल पे बैठते हैं, हम आदतों को अच्छा रखेंगे, बाकी बाद में हम फिर से वैसा करेंगे, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा, वज़न भी बढ़ जाएगा, प्रॉब्लम्स भी वापस आने लग जाएँगी, तो आदतें अच्छी करनी है। तो हमें अपनी प्लेट सजानी आनी चाहिए। तो प्लेट आपकी कैसी दिखनी चाहिए?
आपके प्लेट में एक हिस्सा हमेशा रहना चाहिए फाइबर का, आप लिख सकते हैं। पहला हिस्सा फाइबर का, अभी फाइबर कहाँ से आता है? सलाद से आता है। तो अगर आपकी प्लेट के 4 हिस्से या 5 हिस्से किए गए हैं, उसके एक कोने में सलाद लेना चाहिए, उसमें खीरा हो गया, गाजर हो गई, टमाटर हो गया, चुकंदर हो गया, कुछ भी आप रख सकते हैं, वो हो गया पहला हिस्सा फाइबर। दूसरा फाइबर हिस्सा होना चाहिए प्रोटीन का। अभी प्रोटीन या तो आप ले सकते हैं जैसे काले चने, सफेद चने, हरी दाल को भिगो के रख दिया, प्याज टमाटर डाल के उसका स्प्राउट चाट बना लिया, स्प्राउट्स का एक हिस्सा रख लिया, इससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। या फिर जो आपके घर में दाल बनती है वो भी प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन अभी दाल में एक करेक्शन करना है कि ध्यान रखें कि आपके घर में जो दाल बन रही है उसमें बहुत ज्यादा तड़के, बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले ये ना हो। क्योंकि नहीं तो पता क्या होएगा, नहीं तो ये होने वाला है कि प्रोटीन कम मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मिलेगा। तो जो दाल बनाते हैं वो भी अगर हमारी बिना तड़के वाली है, और आप सबको पता है कि बहुत सारे लोगों ने चेंज भी किया है, आप अच्छी तरह उतनी ही स्वादिष्ट दाल बना सकते हैं, बिना तड़के के बन सकती है। अभी बहुत लोगों के मन में ये सवाल आएगा, मैम घी तो शरीर के लिए जरूरी है, तेल तो शरीर के लिए जरूरी है। यस, बिल्कुल जरूरी है, आपका हमेशा के लिए नहीं छुड़ा रहे, लेकिन मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। जो सबके शरीर में विसरल फैट इकट्ठा हुआ है ना, आप सबको पता है, आप चेकअप करवाते हो, आपकी एक दिल वाली चर्बी आती है जो तीसरे नंबर पे लिखी है, एक दूसरे नंबर की चर्बी आती है जो अंदरूनी पेट पे लिखी हुई है। वो चर्बी शरीर कब यूज करना शुरू करेगा? जब बाहर से आप उसको फैट देना बंद करोगे, ये समझना। अंदर वाला फैट तब शरीर खत्म करना शुरू करेगा, यूज करना शुरू करेगा, जब बाहर से फैट देना बंद करोगे। अगर आपके अंदर भी फैट इकट्ठा हुआ है और आप बाहर से भी फैट वाली चीजें दे रहे हैं, तो अंदर का फैट खत्म नहीं होएगा। ये वैसे ही है, आपकी स्कूटी या मोटरसाइकिल पे रिजर्व लग जाता है। रिजर्व वाला तेल गाड़ी कब यूज करती है? जब मेन टंकी का तेल खत्म हो गया है, तब तक वो रिजर्व वाले तेल पे नहीं आएगी, जब तक दूसरी टंकी फुल हो रही है। आप अग्री करते हैं? समझ रहे हैं आप मैं क्या समझा रही हूँ? तो जब तक आपके शरीर को बाहर वाले खाने से ही फैट मिल रहा है, वो उसी से काम लेता रहेगा, जो आपके अंदर का फैट है उसको यूज नहीं करेगा। पर जब आप बाहर से फैट देना बंद करोगे, वो आपके अंदर फंसे हुए फैट को यूज करना शुरू कर देगा, फैट को खत्म करना शुरू कर देगा। तो जितनी देर आपका फैट ठीक नहीं होता, बाहर का फैट देना बंद करना पड़ेगा। तो कोई ये चिंता ना करो कि फैट तो बहुत जरूरी है, वो बंद कर दिया। अरे अंदर बहुत सारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 10 साल भी नहीं खाओगे ना तब भी काम चलेगा, इतना रिजर्व है। अभी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं, आप जापान में जाइए, आप चाइना में जाइए, वहां तड़का थोड़ी ना लगाते हैं, वहां बॉइल्ड ही खाते हैं। उनका खाना क्या है? बॉइल्ड राइस, उसके ऊपर बॉइल्ड वेजिटेबल्स या बॉइल्ड चिकन, ये उनका खाना है। कोई तड़के नहीं है, कोई मसाले नहीं है। और आप उन लोगों की फिटनेस देखिए, उन लोगों की स्किन देखिए, तो ये इंडियन माइंडसेट है थोड़ा, राइट? तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। तो प्लेट में एक फाइबर का हो गया, एक प्रोटीन का हिस्सा हो गया, स्प्राउट से ले सकते हो या दाल से ले सकते हो। एक आपका कार्बोहाइड्रेट का हो गया, जिसमें आपकी मल्टीग्रेन रोटी होगी, रागी रोटी होगी, व्हीट रोटी होगी, हर दिन आटा बदल बदल के लीजिए। एक दो रोटी जो आप खाना चाहते हैं खाइए, या एक रोटी हो गया, 2-3 चम्मच चावल हो गए, वो आप ले लीजिए। तो आपका प्रोटीन हो गया, आपका फाइबर हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कोई, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर ऐड कीजिए, राइट? अभी सर्दी आ गई, अभी तो बहुत अच्छी अच्छी हरी सब्जियां आएंगी, ये सब आप लीजिए। तो अभी आपकी प्लेट में कितना कुछ है। पहले क्या होता था, एक दाल की कौली और इतने सारे चावल, एक सब्जी और इतनी सारी रोटियां, तो कम विटामिन मिल रहा था, कितना शुगर ज्यादा जा रहा था। अब आपकी बॉडी में शुगर कम जा रहा है, तो आपको अपने चावल और अपनी रोटी की क्वांटिटी को भी मैनेज करना है। उसकी जगह दाल और सब्जी रखो, उसकी जगह सलाद रखो, ताकि बॉडी में शुगर लेवल्स कम हमारे बढ़े, राइट? नेक्स्ट, मैं बता चुकी हूँ, फिर से रिपीट करती हूँ कि जो मीठा है ये आपके स्किन की एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। जल्दी बुढ़ापा आने लग जाएगा, जल्दी स्किन लूज होने लग जाएगी, जल्दी झुर्रियां आने लग जाएंगी, अगर आपकी डाइट में ज्यादा मीठी वाली चीजें हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन के कोलेजन को तोड़ती हैं। तो अगर आप चाहते हो आपकी स्किन यंग लगे, अच्छी लगे, अभी बहुत सारे लोग होते हैं उन 23-24 साल में, कुछ लेडीज की स्किन ऐसी लगती है कि 35 साल की है, कुछ की 45-50 साल में भी ऐसी लगती है, जिनकी कितनी अच्छी है। तो अगर आप आर्टिफिशियल शुगर्स को बंद कर दें, हम आपको आर्टिफिशियल शुगर बंद करने के लिए कह रहे हैं, नेचुरल शुगर बंद करने के लिए नहीं कह रहे। अभी जो फ्रूट है नेचुरल शुगर में आता है, खजूर है नेचुरल शुगर में आता है, वो आप ले सकते हैं मिठास की, राइट? लेकिन
आर्टिफिशियल शुगर्स को बंद करना है। इसी के साथ-साथ जो मीठी चीज़ें हैं, वो हमारे अंदर से जो सेल होते हैं, उसको भी जल्दी बूढ़ा करती हैं। तो हो सकता है आपको बीमारी जो 40 साल की उम्र में आनी थी, वो 30 साल की उम्र में आ गई, क्योंकि शरीर बूढ़ा हो गया। जो बीमारी 50 में आनी थी, वो 40 में आ गई। तो शरीर में रोग जल्दी लगेंगे, शरीर जल्दी बूढ़ा होगा। नेक्स्ट आपको बता चुकी हूँ कि शुगर से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। नेक्स्ट, ज़्यादा शुगर वाली डाइट से आपको फैटी लिवर होने का चांस होता है। जो कहते हैं मैदे में सोज हो गई, फैटी लिवर होने का चांस रहता है। नेक्स्ट, बहुत सारे रिस्क जो सारी लाइफ हाई शुगर डाइट से होते हैं। ज़्यादा शुगर डाइट लेंगे तो किडनी की डिज़ीज़ का रिस्क रहता है, क्योंकि डायबिटीज़ हो जाएगा, डायबिटीज़ तो किडनी पे इफ़ेक्ट डालता है, तो किडनी की प्रॉब्लम होना। नेक्स्ट, आपकी डेंटल हेल्थ, दाँतों की हेल्थ खराब होती है, दाँत सड़ने लगते हैं, दाँत में कीड़ा होता है। और आज मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ कि आपके दाँत में कीड़ा लगना डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके हार्ट अटैक से। लिख लीजिए बड़ा-बड़ा। जब रिसर्च हुई, हार्ट सर्जरीज़ की गई उन लोगों की जिनको सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए थे, तो एक चीज़ कॉमन पाई पाई गई, वो था डेंटल जर्म। दाँतों में अगर कीड़ा लगा है और मुँह अगर आपका ओरल हेल्थ आपका अच्छा नहीं है, वो आपके हार्ट अटैक से कनेक्टेड है। आप ये पढ़ भी सकते हैं कहीं भी गूगल या इंस्टाग्राम कहीं से निकाल के, डेंटल हेल्थ और हार्ट हेल्थ का कनेक्शन है। दाँतों और दिल का भी कनेक्शन है। तो अगर मीठा खा के दाँत बहुत ज़्यादा सड़ गए हैं, तो उसका भी आपको समझना पड़ेगा। वो अभी दाँत तक सीमित नहीं है, वो दिल तक जाएगा। नेक्स्ट, जो गाउट होता है, जो बढ़े हुए यूरिक एसिड से होता है, वो भी मीठे से कनेक्टेड होता है, राइट? तो ये कितने सारे चीज़ें हैं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ किससे हो रहा है? हमें ज़्यादा मीठे वाली डाइट से, जिसमें मिठाइयाँ आ गई, ज़्यादा गुड़ आ गया, शक्कर आ गया, बहुत ज़्यादा चावल आ गए, बहुत ज़्यादा रोटी आ गई, बहुत ज़्यादा बेकरी आ गई, बहुत ज़्यादा ब्रेड्स आ गई, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, नींबू पानी आ गया, चाय आ गई, कॉफ़ी आ गई, मोजिटोज़ आ गए, ऐसी चीज़ें आ गई, ये हमें करते हैं। देखो, आपको समझना है, कोई भी चीज़ हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट? लेकिन हमें एक बैलेंस क्रिएट करना ज़रूरी है कि मुझे मीठा खाना है, महीने में 1 बार मैंने टेस्ट के लिए कोई चीज़ ले ली जो मेरी फ़ेवरेट है। पर अगर रोज़ ही घर पे आए डब्बे से आप एक मिठाई उठा के खा रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम में हैं। रोज़ ही अगर आपके शरीर में चाय, कॉफ़ी से मीठा जा रहा है, आप प्रॉब्लम में हैं। तो कभी भी एक दिन के सैलेड से आप हेल्दी नहीं होते और एक दिन के पिज़्ज़ा से आप बीमार नहीं होते। जो चीज़ें आप रोज़-रोज़ रिपीट करके करते हो, वो आपको बीमार करती हैं। तो अभी मैं रात लास्ट में आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ, शुगर इंटेक को आप कैसे कम कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आप लिखिए कि जो ये मार्केट वाले बनाना शेक है, मार्केट वाले जो शेक हैं, सोडा हो गए, लोग सोडाज़ पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए जो पीते हैं, पैक्ड जूसेस हो गए, मीठी चाय होगी, कॉफ़ी होगी, पहली चीज़ इसको कट डाउन करो। सबसे ज़्यादा मीठे का जो सोर्स है वो ड्रिंक्स है। मेरे पास बहुत बार क्लाइंट्स आते हैं जब शादी का सीज़न चल रहा होता है, तो मैं बोलती हूँ, "हाँ जी, आप शादी में गए थे, आपने क्या खाया?" "नहीं, नहीं मैडम जी, मैं कुछ नहीं किता, बस उत्थे जाके मैं जूस ले लिया सी अद्धा कप।" तो आपको भी पता है कि शादी में वो आपको फ्रेश अनार जूस तो निकाल के नहीं देंगे। वो पैक्ड जूस है जिसमें सिर्फ़ फ्लेवर ज़्यादा है, हम सबको ये चीज़ पता है, राइट? पैक्ड जूसेस यूज़ होते हैं। तो अगर आपने पूरी शादी में कुछ नहीं किया बट आप सिर्फ 1 ग्लास रियल जूस पी के आ गए हैं, तो आपको बताना चाहती हूँ आपने हिसाब बराबर कर लिया है। आपने उतना ही शुगर, उतना ही कार्ब्स ले लिया है। तो पहला लिखो, मीठे वाली जो लिक्विड वाली मिठास है, पीने वाली मिठास है, इसको बंद करो। अभी उसकी जगह क्या लेना है? मुझे पता है मीठे की क्रेविंग होती है, मीठे के शौकीन हैं। लिखिए, पहली मीठी ड्रिंक जो आपको लेनी है वो आपका हाइड्रेट है, लिखिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जितने भी न्यूट्रिशंस हैं ये सब शुगर फ्री हैं, राइट? और अभी बहुत लोगों के मन में सवाल आता है, मैम मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे घर में ये है, क्या मैं उनको हाइड्रेट दे सकता हूँ, शेक दे सकता हूँ? तो आप सबने इस कॉल के बाद एक चीज करनी है, अपने शेक का डब्बा उठाइएगा और देखना वहां पे एक टैग लगा है, लो जी आई। जी आई पे मैंने एक पूरा सेशन भी किया था, फिर से बता देती हूँ। आपके शरीर में कोई भी चीज़ पच के कितना शुगर बताती है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो सब लोगों को फिट रहने के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना होता है। जब शुगर भी किसी को होती है,
उसको डॉक्टर जो ये बोलते हैं ना, चावल बंद करो, रोटी बंद करो, ये चीज़ें बंद करो, क्योंकि उनका जीआई बहुत हाई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। तो आपका जो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है, पहली चीज़ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में जो मिठास होती है, वो फलों और फ्रूटों की मिठास होती है। दूसरी बात, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का जो न्यूट्रिशन है, उसकी मिठास आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है, आपके खून में नहीं जाती है, आपकी ज़ुबान पे ही खत्म हो जाती है। और तीसरी चीज़ जो है, ये लो जीआई है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करता। तो कभी-कभी जब हमें नॉलेज नहीं होती, हम इन सेशंस पे नहीं बैठे होते, तो हमें कोई आके बोलता है, "अरे शेक मत देना डैडी जी को, इनकी तो शुगर है।" और हम देना बंद कर देते हैं कि मेरे डैडी को तो शुगर है, मुझे नहीं देनी। अरे उसको पता ही नहीं ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, इस डब्बे के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है लो जीआई। तो डायबिटीज वाला पेशेंट भी सब न्यूट्रिशन को आराम से यूज कर सकता है। तो पहला ड्रिंक हाइड्रेट, दूसरा ड्रिंक आप ऐड कीजिए स्किन बूस्टर। स्किन अच्छा होगा, हेयर अच्छा होगा, नेल्स अच्छे होंगे, जॉइंट अच्छे होंगे, और उसके साथ-साथ क्या अच्छा होने वाला है, आपका जो क्रेविंग्स होती हैं मीठे की या भूख बहुत तेज़ लगती है, वो खत्म होगा। तो लोगों को भूख लगने का टाइम क्या होता है? सुबह 11-12 बजे, शाम को 5-6 बजे। सुबह 11-12 बजे अपना स्किन बूस्टर ले लो, और शाम को 5-6 बजे अपना हाइड्रेट या लिफ्ट ऑफ ले लो। और अभी तो लिफ्ट ऑफ लॉन्च हो गया, कुछ चाहिए नहीं। हाथ ऊपर करके बताओ, कौन लिफ्ट ऑफ एन्जॉय कर रहा है? कौन पीता है? सच-सच बताना, किस-किस के पास लिफ्ट ऑफ है? यस, तो जो लोग लिफ्ट ऑफ पी रहे हैं, वो तो अभी उनको, मुझे लगता है क्रेविंग होती होगी कि कब लिफ्ट ऑफ पिएँ, कब लिफ्ट ऑफ पिएँ। और हम तो दिन में 2 से 3 बार पीते हैं। पाउच है छोटा-सा, कैरी करो, कहीं मार्केट में जाते हो, 1 लीटर ठंडे पानी की बोतल लो, मिक्स करो और पी जाओ। इतना अच्छा टेस्ट है, इतना अच्छा एनर्जी को करता है। और लिफ्ट ऑफ पीने का बेस्ट टाइम कौन-सा है? वैसे कभी भी पी सकते हो। बेस्ट टाइम है खाने के 1 घंटे के बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों की एनर्जी कब डाउन होती है? एनर्जी सबसे ज़्यादा डाउन होती है खाना खाने के बाद। एग्री करते हैं ना? नींद आने लग जाती है, जॉब पे थक जाते हैं, थोड़ी देर लेट जाएँ, तो लिफ्ट ऑफ जो खाने के बाद सुस्ती आती है, वो सुस्ती नहीं आने देता, आपको एनर्जी का किक देता है एकदम से। तो आपके पास कितनी सारी मीठी ड्रिंक्स है, तो आज के बाद आपका और हमारा मीठी ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का, नींबू पानी का क्या मतलब है? हाइड्रेट, स्किन बूस्टर या लिफ्ट ऑफ। तीनों इतनी यम्मी ड्रिंक्स आपके पास हैं, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए किसी कोल्ड ड्रिंक की, किसी नींबू पानी की, किसी चीज़ की। और इन सब में मिनरल्स भी हैं, सबसे अच्छी बात। इन सब में विटामिन भी है, सबसे अच्छी बात, विटामिन सी भी है, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, तो कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो स्वीट ड्रिंक्स को बिल्कुल बंद करना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है, बेकरी मैंने बता दिया, बेकरी को बंद करना है बिल्कुल घर से। और स्पेशली अपने पंजाब वाले लोगों ਨੂੰ चीज़ कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ देसी घ्यो ਦੇ गुड़ वाले बिस्कुट घरे भी कढ़ाए होए ने ਉਹ भी बंद करो। क्योंकि मेरे पास लोग आके बोलते हैं, नहीं नहीं मैडम ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ही बनाते हैं देसी घ्यो ਦੇ गुड़ वाले। बंद करो, थोड़ी देर बंद करो, आइडियल पे आ जाओ, चाट मसाला आइडियल कर लो, फिर देखेंगे, थोड़ी देर बंद करो उसको। राइट। उसके बाद कई लोग दही खाते हैं, और दही में हमेशा चीनी डाल के खाने की आदत होती है, बंद करना है उसको। नेक्स्ट, अगर आपको खाना खाने के बाद मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो क्या करना है? एक आधा सेब खा लेना है, क्योंकि आपके दिमाग को नहीं पता होता कि मीठा कहाँ से आया है, लड्डू से आया है या सेब से आया है। उसको आप जो बोलोगे वो मानता है। तो खाने के बाद आप एक फ्रूट का स्लाइस ले सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें छुपी हुई शुगर्स होती हैं। जब इसे मार्केट में जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ हेल्दी खाते हैं। ब्राउन ब्रेड का सैंडविच ले लेते हैं, सबवे ले लेते हैं, या कुछ सैलेड ले लेते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो बीमार कर रही है वो क्या है? ये जो मेयोनीज़ और सॉस डालते हैं ना, सैंडविचेज़ में, पिज़्ज़ा में, बर्गर में, सैलेड में, मेयोनीज़ और पैक्ड सॉसेज़, मार्केट में जो भी सॉस पैक आती है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो कभी-कभी लोग घर में खाना हेल्दी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इडली बनाते हैं, पोहा बनाते हैं, उपमा बनाते हैं, बट उसके साथ वो क्या लेते हैं? उसके साथ सॉस लेते हैं। हेल्दी इडली बनाई है बट सॉस के साथ खा रहे हैं, हेल्दी पोहा बनाया है बट सॉस के साथ खा रहे हैं। होता है ना, हेल्दी चिल्ला बनाया है बट सॉस के साथ खा रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है। हम सोच रहे हैं हम हेल्दी खा रहे हैं बट हम अनहेल्दी खा रहे हैं। तो जो चटनी वगैरह अगर कुछ खाना है, तो सबसे अच्छा है घर की, आप मिर्ची वाली ग्रीन चटनी बना सकते हैं, धनिया, पुदीना डाल के बनाइए घर पे फ्रेश, वो ठीक है, आप ले सकते हैं। एक और चीज़ जो हमें बदलनी है, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा होती है, सब्ज़ी और दालों के बनाने में भी कुछ लोग कुछ-कुछ मीठा डालते हैं, पता है आपको? कुछ सब्जियों में भी लोग मीठा डालते हैं, कुछ-कुछ दाल ऐसी होती है जिसमें मीठा डालते हैं, इसको बंद करो।
सब्जी और दाल के बनाने में मीठा चीनी नहीं डालनी। नेक्स्ट, अभी कॉर्नफ्लेक्स जो ये खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, मूसली खाते हैं, शुगर लेवल बहुत हाई होता है इसका। और आपको पता है डॉक्टर्स एंड डायटीशियंस खुद क्या कहते हैं जो समझदार हैं? एक डायटीशियन से किसी ने पूछा, बहुत टॉप लेवल की सेलिब्रिटी डायटीशियन है, कि कुछ वर्स्ट फूड बताइए जो लोग सोचते हैं कि डाइट के लिए हम खा रहे हैं बट वो वर्स्ट है उनके लिए। उसने पहला पता क्या बोला? कॉर्नफ्लेक्स। पहला वर्स्ट फूड कहते हैं जो लोग सारी जिंदगी सोचते हैं कि बड़ा हेल्दी है, कॉर्नफ्लेक्स सबसे वर्स्ट फूड है जो आपको बीमार कर रहा है। तो ये जो कॉर्नफ्लेक्स है, म्यूज़ली है, चोकोस है, इन चीज़ों को जो हेल्दी समझ के खाते हैं इसमें बहुत छुपी हुई मीठा है, इसको अवॉइड करना है। कई लोग हेल्दी समझ के पीनट बटर खाते हैं, उसको अवॉइड करना है। और लास्ट में सबसे बड़ा चेंज जो हम सबने करना है वो क्या है? मार्केट में जब भी शॉपिंग करने जाना है तो खाली पेट नहीं जाना है। जब भी राशन की दुकान पे जाना है खाली पेट नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप खाली पेट जाएँगे, आप नाजायज़ चीज़ों को लेके आएँगे, नमकीन, बिस्कुट, मीठा, और जब घर पे आ गई है फिर तो खाओगे ही खाओगे, क्योंकि पहले इंतज़ार करोगे आप 1 महीना कि रिश्तेदार आएँगे उनको देना है। रिश्तेदार आएँगे नहीं, फिर उसकी एक्सपायर डेट आएगी, फिर कहेगी उन बर्बाद थोड़ी ना करने, मकाओ, खाओ। राइट? तो ये सबके घर का सर्कल चलता है, बट अगर वो चीज़ घर पे नहीं आएगी, और आज का भी वैसा समा किसी का नहीं है कि ਅਸੀਂ दूर दूर इन्ने पिंडां च रहंदे हैं कि कोई चीज़ मिलूगी नहीं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, रिश्तेदार आएँगे, अगर 2-3 तरह के फ्रूट करा के फ्रूट चाट रखोगे और मिठाई की जगह ड्राई फ्रूट रखोगे, आपकी भी इज़्ज़त बनेगी, उनको भी अच्छा लगेगा। ये आप करके देख लेना। और वो खुद कहेंगे ਤੁਸੀਂ बड़ा ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, फ्रूट ही रखा, ड्राई फ्रूट रखे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ हर जगह ਉਹੀ ਚਾਹ समोसे पी-पी के मैंने तो गैस बनी पई है। आप करके देखना। क्योंकि आज के समय में लोग समझदार हैं, लोग अवेयर हैं, लेकिन कभी-कभी लोग कह नहीं पाते कि कोई क्या सोचेगा। तो आप ये थोड़ा-सा चेंज करो। कोई आपके घर में आता है, हाइड्रेट दो, लिफ्ट ऑफ दो, कुछ नहीं बोला, बोला अमरीका तो ड्रिंक आई है, वो मंगवाइए में, राइट? तो आप उसको हाइड्रेट दो, लिफ्ट ऑफ दो, स्किन बूस्टर दो, ए फ्रेश दो आप उसको, राइट? साथ में फ्रूट चाट बना लो, साथ में स्प्राउट्स का चाट बना लो, साथ में ड्राई फ्रूट दो। आपके लिए भी हेल्दी, उनके लिए भी हेल्दी। तो इन द एंड ये बोलूँगी, छोटे-छोटे चेंजेस करके हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये आदतें ज़िंदगी भर के लिए डालिए। कभी-कभी गलतियाँ छोटी-छोटी होती हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान होता है। तो आज के बाद जब मीठा कर दिल करे, आपके बैग में हाइड्रेट होना चाहिए, आपके बैग में स्किन बूस्टर होना चाहिए, और खाने के बाद क्रेविंग हो तो क्या लेना है? हाफ एप्पल ले लेना है, ताकि आपको अच्छा लगे। और अगर आपको 10-15 दिन में बहुत ज़्यादा कुछ तेज़ मीठा खाने का मन करे तो 1 खजूर ले सकते हो। पर बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। और अभी आपको एक वार्निंग है आप सबको, अभी जो मौसम शुरू हो रहा है, सर्दी का सीज़न, लोहड़ी का सीज़न, मूँगफली, गच्चक, रेवड़ियाँ, ये तो चलती ही रहती हैं, ये हम गिनते ही नहीं हैं। परहेज़ रखना है, थोड़ा सोच समझ के खाना है, ठीक है? सो इन सब चीज़ों को करके हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इस कॉल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ को करके आज अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा किया है, हम उनके टेस्टिमोनियल सुनेंगे। लेकिन मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ, आज 29 अक्टूबर हो गई है, आपके पास लास्ट 2 दिन हैं अपने डिस्काउंट लेवल्स को बढ़ाने के, लास्ट 2 दिन है स्टार्टअप इन वेकेशन क्वालीफाई करके अगले महीने हमारे साथ घूमने जाने के लिए। और अभी तो हमारे जीएसटी के प्राइस 13% कम हो गए हैं। तो जो आप ऑर्डर डालेंगे 13% आपको और लेस उस पे मिलने वाला है। तो लास्ट 2 दिन रह गए हैं, कोचिज़ से बात कीजिए, 25 पे हैं, 35 पे जाइए, 35 पे है, 42 पे जाइए, 42 पे हैं तो 50 पे जाइए। अपने कोचिज़ से बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। और स्टार्टअप इन्विटेशन आप सबने क्वालीफाई करनी है। हम चाहते हैं ये 200 के 200 लोग जाएँ, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और अभी टाइम है आप सबके रिजल्ट्स को सुनने का, तो जो लोग रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज़ करके फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाइए, और है रिजल्ट शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करूँगी आवर सीनियर कोच साहिब सर ऑन द कॉल। वाह! All right, good morning, everyone. Wish you a very, very, very happy good morning to all.
वेव कर दीजिए अगर मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। ऑल राइट, आप सभी का वेलकम है आज के वर्चुअल क्लब सेशन में। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए गुंजन मैम के लिए, जिन्होंने बहुत अमेजिंग सेशन जो डायबिटीज पे हमें दिया है। एंड मेरा प्रॉमिस है, अगर हमने ध्यान से इन सेशंस को सुना है और अगर आपने नोट नहीं किया तो इस कॉल के बाद जरूर वो पॉइंट्स नोट करना जिससे आपको लगता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, और अगर आपने नोट ना किया तो हो सकता है ये सारे एक दो दिन में आप भूल जाओगे। बट अगर आपने इनको नोट डाउन कर लिया तो ये सारी उम्र आपके साथ रहेंगे, राइट? सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन जिन्होंने भी इस सेशन को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था और लास्ट तक बने रहे हो। और मेरा प्रॉमिस है बहुत अमेजिंग हम करने वाले हैं। और 2 मिनट में अपनी जर्नी शेयर करूंगा। मेरा नाम साहिब है और मैं संगरूर सिटी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम को आज से तकरीबन 7 साल पहले ज्वाइन किया था। सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं भंगड़े का स्टूडेंट था। खालसा कॉलेज पटियाला से मेरी स्टडी रही है। लाइफ बहुत अमेजिंग थी। बट जैसे ही स्टडी कंप्लीट हुई मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस। वहां काम करना शुरू किया। वहां पे रह के एक ही चीज हुई, जो सेहत थी वो खराब होना शुरू हो गई। और जिस टॉपिक के बारे में हमने आज बात की है, डायबिटीज, ये हमारी लाइफ में सबसे बड़ा हम ये बोलेंगे अभी, अब जो बोलते हैं ये बोलते हैं हम वरदान बोलते हैं। बट पहले हम बोलते थे ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फैमिली की। बट यही डायबिटीज हमारी फैमिली के लिए वरदान बन के आई। मेरे फादर ठीक हुए, उनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को हम उस विश्वास से ठीक कर पा रहे हैं, राइट? ये डायबिटीज हमारे घर पे 425 हाईएस्ट चली गई थी, बट आज लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है। शुगर ठीक हुई, उसके बाद लोगों की शुगर ठीक करनी स्टार्ट की। और आज बहुत सारे लोग थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से ये डायबिटीज ठीक हो पाई। नहीं, ये सिर्फ एक सिस्टम है जिसकी वजह से हम ठीक कर पाए। हमारी भी इस सिस्टम ने ठीक की थी, आपकी भी इस सिस्टम की वजह से हुई है। बस एक ही प्रॉमिस अपने कोचेस के साथ करना। हमारे टाइम पे ये जूम कॉल्स नहीं थी तो ज्यादा लोगों को ठीक नहीं कर पाए। बट जब से ये जूम कॉल आई है हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो आप एक ही प्रॉमिस अपने कोचेस को करना कि कुछ भी छूट जाए, जूम कॉल नहीं छोड़ेंगे, सुबह 8 से 9 नहीं छोड़ेंगे, राइट? हम जितने भी लोगों को हम मिलते हैं, हम एक ही चीज बोलते हैं, आपका सुबह 8 से 9 बैठना बहुत जरूरी है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, डब्बे आप 1 लाख के कहीं से भी खा लो, अपने बच्चों को लंदन से भी बुक्स मंगवा के दे दो, जब तक वो स्कूल नहीं जाएंगे वो बुक्स बिल्कुल जीरो हैं। सेम यहाँ पे है। आप जहां मर्जी से डिब्बे ले लो, अगर आपने जूम कॉल नहीं लगाई तो आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये जूम की वजह से आज बहुत लोग अपनी हेल्थ को ठीक कर पा रहे हैं। और अभी पार्ट है आप लोगों से आपकी हेल्थ के बारे में जानने का। क्या आप लोग रेडी हो? रेडी हो? ओके। सो मैं चाहता हूँ कुछ नए चेहरे आज हम इस कॉल पे लेके आए, जिनको राइट, जिन्होंने आज तक कभी नहीं बोला या हमने बहुत कम देखा उनको बोलते हो, हम उनका माइक अनम्यूट करेंगे। सो वन बाय वन मैं माइक अनम्यूट करूंगा। सो सबसे पहले जिनका माइक अनम्यूट कर रहे हैं वो है रंजीत कौर मैम। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर मैंने अनम्यूट करने वास्ते। मेरा नाम ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, मैं ਪਿੰਡ ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਿੱਠੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਣਾ, ਕਦ ਖਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਠਿਆਈਆਂ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਰਾਊਨ ਬ੍ਰੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਏ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਰ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੀਪੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਸੀਗਾ, ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ। ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆ ਕੇ। थैंक यू सर, थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू गुरप्रीत मैम दा, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मतलब इंसान को प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ रहती हैं, हर पार्ट पे प्रॉब्लम रहती है। बट सिर्फ एक चीज चेंज की है, दैट इज खाना। और खाना चेंज करने के बाद बहुत सारी लाइफ चेंज हो रही है। नेक्स्ट मैं जिनका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ वो राजविंदर कौर मैम। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राजविंद्र कौर है।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਨੂੰ 6 ਮੰਥ ਹੋਏ। 6 ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10.5 kg weight loss ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। मीना रानी लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग सर, मैं मीना संदीप कर रही हूँ। सिस्टम चाहिए से आज तो 5.25 साल पहला अपनी खराब सेहत ने लेके गलत खान पीन के आदत करके वजन बढ़ के 82 किलो 400 ग्राम हो चुकिया सी। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਾ ਸੀ। ਸਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪਲੱਗ ਇਨ ਹੋਈ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਈਡਲ ਵੇਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਿਨ ਰੈਸ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਦਾ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। अमृतपाल लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अमृतपाल है, मैं चीमा मंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 11 महीनों में अपना 36.5 किलो वेट लॉस किया है ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਬੀਪੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਗੁੰਜਨ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। 36.5 किलो वजन कम किया है सर ने, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरविंदर सिंह लिखा है सर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ गुरविंदर सिंह सर, मैं अमरगढ़ तो बिलोंग करदा। इस सिस्टम ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 10 kg ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਜਰਨੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਊਸ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਇਬਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਬਟਿਕਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟਿਕ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ, ਬੀਪੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। वाओ, वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहे हैं। V3 वेलनेस सेंटर लिखे मैम, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करें। V3 वेलनेस सेंटर, ओके। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा है राजविंदर पालकर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पलमनी है, मैं सिटी बरनाला तो बिलोंग करती हाँ। ਅੱਜ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਓਵਰਵੇਟ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਓਵਰਵੇਟ ਨਾਲ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 kg ਫੈਟ ਲੋਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬੀਪੀ ਲੋ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ 1.5 ਕਿਲੋ weight ਲੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਲੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ। 6 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਹਲੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ weight loss ਕੀਤਾ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा है राजविंदर पालकर मैम, अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर करो। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मेरा नाम राज, मैं मोहाली तो बिलोंग करती हैं। मेरी 68+ है। मेरी मेन प्रॉब्लम सी वेट की ते अपना नी प्रॉब्लम दी
ਜੋ ਮੇਰੀ ਫੈਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 28 ਡੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 43 kg ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਮੇਰੇ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕਦਮ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ। ਥੈਂਕ यू सो मच सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। 43 kgs फैट लॉस किया मैम ने, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, गगनदीप कौर लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। सर हाँ जी मैम। मेरा नाम गगनदीप है सर। मैं इस सैशन ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਸਰ। मैंने अपना weight loss ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ 7 ਕਿਲੋ ਜੀ। वेरी गुड। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਵੇਟ ਸੀਗਾ ਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਸਰ ਮੈਂ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, सरबजीत शेरगिल मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा नाम सरबजीत कौर है। सिस्टम ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 21 kg ਬੋਡੀ ਫੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ ਘਰ ਜੋ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਦੀ ਮੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਐਂਡ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 1 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। वेरी गुड मैम, बढ़िया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥਰਡ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, अंजू बंसल लिखा है मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ ये चलेगी। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम अंजू है, मैं गाजियाबाद की रहने वाली हूँ सर। इस सिस्टम में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर आई थी तो मेरे को नहीं पता था कि क्या खाना है। डॉक्टर ने कहा आपकी शुगर कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ गुंजन मैम और आपका। मेरी शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है। 2 साल से मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, ब्लड प्रेशर की भी नहीं खाई है। मेरे को बहुत इंजॉय मिलता है, मैं पूरा न्यूट्रिशन ले रही हूँ। थैंक यू सर आप लोग। वेरी गुड। हाँ जी सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है तो स्क्रीन थोड़ी अपने पास करो। अच्छा सर के पास आवाज नहीं जाती आपकी। अब आएगी। हेलो। हाँ जी सर। आ रही है सर? ये बात। मॉर्निंग हर्बल फैमिली। सतीश बंसल नाम है सर, गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। अपना खाना पीना बदल के 20 किलो फैट कम किया है। लाइफ बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है। पहले नहीं पता था कि क्या खाना है कब खाना है। अब सब कुछ पे लगाते हैं, इसमें सीखते हैं और फिर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और जिंदगी बहुत ज्यादा बढ़िया हो गई है सर। थैंक यू सर सिस्टम के लिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर का, बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये अपना न्यू वेंचर खोलने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत लोगों की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वी हैव सरबजीत लेलकला मैम, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आवाज आ रही है सर? हाँ जी मैम आ रही है।
गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम सरबजीत कौर है। सिस्टम ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਮੈਂ 32 kg ਆਪਣਾ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਆਈਡਲ weight ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੇਨ ਸੀ, ਬਲੋਕੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਵਿਸਰਲ ਫੈਟ ਨੂੰ 5 ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਰਸਨ ਨਿਊ ਜੁਆਇਨ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, वेलनेस कोच रिद्धि लिखा है, पुनीत सर अपनी साइड तो अनम्यूट करके शेयर कर। गुड मॉर्निंग सर, आ रही है बात सर? हाँ जी, हाँ जी सर। मेरा नाम सर बरनाला सिटी तो बिलोंग करते हैं। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈंने ਆਪਦੀ ਬੋਡੀ ਚ 14 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲੂਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਸੋਚਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੱਲ 19 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਵੀ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਰਟ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ जी सर। ਸਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, मॉर्निंग जी। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। हाँ जी ਮੈਂ ਇਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁੰਜਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू जी। सर गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम पायल है, मैं बरनाले तो बिलोंग करती हूँ और ਹੁਣ ਤੱਕ मैंने अपना न्यूट्रिशन ਦੇ ਨਾਲ 9 kg मसल वेट गेन ਕੀਤਾ है, प्लस अपने सारे हेल्थ इश्यूज जो माउथ अल्सर्स, इनडाइजेशन जो भी ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਏ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਆਏ ਬਾਹਰ ਮੰਗਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੱਬਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੇ ਬੋਲੋ। शिकल मैम। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੋਏ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। नमस्कार जी सर, मैं बरनाला से बिलोंग कर रही हूँ। मेरा नाम सुनील सुमन है। मैं सैशन ज्वाइन किए ਨੂੰ ਹਜੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈंने ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਦਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਟ ਖਾ ਲਓ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਲਓ। ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲਓ ਥੋੜੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ।
ਤੇ मैंने ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ 200 ਤੋਂ 8 ਉੱਤੇ 4 ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर थैंक यू सो मच। क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और ये थे हमारी आज की ट्रांसफॉर्मेशन। और छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज क्लोजिंग हमारी 31st की है। और हमारी प्रमोशन चल रही है। जितने भी लोग डाइट को यूज कर रहे हैं, जैसे गुंजन मैम ने बताया, अगर आप 2-3 महीनों का सामान इकट्ठा अपने घर के लिए मंगवाते हो, अगर आप 500 वॉल्यूम पॉइंट ऑर्डर करते हो, तो आप 1 टिकट क्वालिफाई करते हो हमारे साथ। अमृतसर में एक जगह है साडा पिंड, आप YouTube पे देख सकते हो उसको, वहां हम घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं। और अगर आप 1000 पॉइंट्स करते हो तो आप 2 टिकट्स क्वालिफाई करते हो। और सुपरवाइजर्स के लिए अलग है, तो आप जरूर इस प्रमोशन को क्वालिफाई करना, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, वो हमारे साथ जा रहे हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया, आपके पास चांस है तीसरी या चौथी टिकट भी क्वालिफाई करने का, राइट। सो यही मंथ है, 2 दिन रह गए, तो आप जरूर क्वालिफाई कीजिए। और जितने भी लोग जम्मू से हैं, राइट, या जितने भी आपके रिलेटिव्स जम्मू में हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 नवंबर को, आने वाली 2 नवंबर को हम जम्मू में इवेंट करने जा रहे हैं, दैट इज फैमिली डे इन जम्मू। और जम्मू वाले तो बिल्कुल तैयार हैं, बट जितने भी लोग लोकल वाले हैं, यहाँ से हैं, अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं वो जम्मू से हैं या जम्मू के आसपास हैं, तो आप उनको 2 नवंबर को जरूर भेज सकते हो। वहाँ पे हमारा इवेंट सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। हम वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, तो आप जरूर उसमें ट्राई कीजिए, अपनी फैमिलीज को जरूर इंडल्ज कीजिए उसमें। सो ये था हमारा आज का पार्ट। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अमेजिंग लगा होगा। अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, राइट। सो मैं उनको इनवाइट करने वाला हूँ। रेडी एवरीवन? रेडी? रेडी? रेडी हो तो स्माइल कर दीजिए। ऑल राइट, सो आपकी अच्छी सी स्माइल के साथ प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर वेरी सीनियर कोच सरदार प्रेम जी सर ऑन द स्क्रीन। अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बड़े सी क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए एंड सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अच्छे एंड डीप पॉइंट्स आपको दिए हैं और बहुत सी बातें बताई हैं जहाँ पे लोग टपला खा जाते हैं कि इसमें शुगर है या नहीं है। बहुत सी बातें नहीं आपको पता चली हैं। और अपने लिए क्लैपिंग करो बढ़िया से सब लोग जो सीखने के लिए रेडी हो, जिनको समझ आ गया कि शुगर क्या होती है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो। अपने लिए बड़े सी क्लैपिंग करो। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ आएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपनी बॉडी को मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे एंजॉय करना है। सब बातें आपको समझ आएंगी। एक बात और समझ आएगी, ये जो बॉडी है ना, इसमें हीलिंग पावर होती है। बॉडी में इतनी शक्ति होती है, इसमें रिपेयरिंग की पावर होती है। ये अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करती है। 4 चीजें, अच्छा न्यूट्रिशनल खाना, अच्छी नींद एंड अच्छा माइंडसेट, अच्छे लोगों की संगत। ये 4 चीजें जब भी बॉडी को मिलती हैं तो इसकी पावर बढ़ती है। इससे आपकी सेहत, आपके फैमिली रिलेशंस, आपका माइंडसेट और आपके इनकम के सोर्सेज, हर चीज में ग्रोथ होना शुरू होती है। ये ऐसा सिस्टम है, सिस्टम के लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो। और बोलो यहाँ पे नए, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा। मैं कोई 8 साल पहले सिस्टम में आया था और हम ना खानदानी डायबिटिक थे। मेरे दादी जी, मेरे ताया एंड मेरे चचा जी, मेरे फादर, हम दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा हाई लेवल पे शुगर रहती थी, बीपी बहुत ज्यादा रहता था, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा रहता था। 5 बड़ी बीमारियां मेरे घर में थी। हम खानदानी डायबिटिक थे। वाइफ को वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम थी, उनकी हार्ट बीट जो थी 25 थी, एंड घर में स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम थी हमारे बच्चों को, और बहुत ऐसी बड़ी बीमारियां घर में थी जिनका मतलब डर का माहौल बना रहता था कि क्या बनेगा। मेरे मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी। मतलब आप सोचिए कि सिस्टम से जुड़ने से और अपना खाना पीना ठीक करने से ये 5 बड़ी जो लानतें हमारे घर से निकली हैं, इसके लिए बड़ी सी क्लैपिंग कर दो। कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिला आज तक जिसने बोला हो कि आप मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हो, हम आपको सिखा देंगे। क्या किसी ने बताया आपको कि 2 चीजें कैसे मिलती है? जो भी मिला उसने यही बोला कि शुगर ठीक नहीं हो सकती, ये तो लकड़ियों पे ठीक होगी, सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, इंसुलिन लगानी पड़ेगी। शुरू कहाँ से होती है?
पहले हमारा खाना पीना सही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता किस चीज में शुगर है या नहीं है। फिर कोई ना कोई गोली शुरू हो जाती है, डॉक्टर बोलते हैं आपको शुगर शुरू हो गई है, आप टैबलेट शुरू कर दो, सैर शुरू कर दो। हम सैर शुरू कर देते हैं, गोली भी खाना शुरू करते हैं, बट नॉलेज होती नहीं किस चीज से हमें शुगर हमारी बढ़ रही है। तो इंसुलिन पे आ जाते हैं लोग, इंसुलिन से बॉडी में और सैड फैट्स होते हैं, और वहां से फिर शुगर के अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। मीठा एक ऐसा जहर है जिसको गुरु साहब भी बोलते हैं, देख फरीदा जू थिया शक्कर हुई विस। 4-5 बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज का इवेंट बहुत बढ़िया था, आप लिख लो पॉइंट, जिस पूरी जिंदगी आपको काम आएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आपकी संगत में आ जाएगा ना, आपकी संगति में, और जिसने आपका कहा मान लिया, वो पूरी जिंदगी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करेगा। ये 4-5 पॉइंट आप लिख लो। पहला पॉइंट यही लिखो कि जो मीठा है ना, शुगर है, ये एक ऐसा मीठा जहर है जो आपकी ब्रेन हेल्थ, आपकी आइज को, आपकी हड्डियों को, आपके ऑर्गन्स को दीमक की तरह अंदर से खा जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। ये ऐसी गंदी बीमारी है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि आपकी बॉडी को डेली 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए। अगर आपकी बॉडी में डेली 35 से 40 ग्राम फाइबर जाता है तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, आपका गट हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी की फिनिशिंग और आपकी बॉडी के पैनक्रियाज अच्छे से काम करते हैं। इंसुलिन आपके अंदर ही बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी 90 साल की एज तक आपकी बॉडी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अगर आपकी बॉडी में फाइबर प्रॉपर जाता है। समझ में आ रहा है? तो अपनी डाइट में आप लोग एक्टिवेट फाइबर, अपनी डाइट में आप लोग फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये चीजें जरूर ऐड कीजिए अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। और 4 चीजें आपको अवॉइड करनी है: बेकरी प्रोडक्ट, स्वीट्स, फास्ट फूड, अल्कोहल और ज्यादा तड़के वाली चीजें। ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। उसकी जगह पे आपको अपनी डाइट में सैलेड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, जैसे गुंजन मैम ने बताया, स्किन बूस्टर आप ले सकते हो, लिफ्ट अप ले सकते हो, 24 हाइड्रेट है हमारे पास, एलो कंसंट्रेट हमारे पास है, नाइट वर्क हमारे पास है। दुनिया के नंबर 1 प्रोडक्ट आपके घर में पड़े हैं, जो आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करते हैं, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करते हैं, और आपको मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवा सकते हैं। एक ना वर्ड लिखो आप, सुक्रूलोस। लिख लो ये वर्ड, सुक्रूलोस, ये बहुत काम आएगा। आपको लोग पूछेंगे कि मेरी ना फैमिली को शुगर है, पापा को, मम्मा को शुगर है, आपका शेक तो मीठा है, तो उनकी शुगर बढ़ तो नहीं जाएगी? पूछते हैं ना लोग, हमें भी पूछते हैं कि सर ये तो मीठा है, जब सैंपलिंग भी देते हैं पीने के लिए ऑफिस में, सर मुझे तो शुगर, आपने मुझे मीठा पिला दिया, स्किन बूस्टर दे तो मीठा है। तो आप लिखिए सुक्रूलोस। सुक्रूलोस ऐसी शुगर होती है जो सिर्फ आपकी जुबान तक रहती है, आपके खून में नहीं जाती है। जैसे अभी मैम ने बताया कि LGI, ये ऐसा सिस्टम है जो ये प्लांट बेस्ड शुगर होती है, जो आपकी जुबान को तो मीठा लगता है लेकिन आपकी बॉडी में शुगर नहीं जाती है। इसके लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो सुक्रूलोस के लिए। एक आप पॉइंट लिखो अपने पास, जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि शेरों की बातें भेड़ों को समझ नहीं आती हैं। आप जो आज सीखोगे ना, इस रूम से बाहर बोलोगे जाके, तो लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। लेकिन आपको स्ट्रांग रहना है। आपको ये नहीं बोलना कि सर लोग तो मानते नहीं है, लोग समझते नहीं है। लोग एक्चुअल में लोग भोले हैं। इंडिया के लोग तो खास करके बहुत भोले हैं। एक नई रिसर्च हुई है इंडिया के लिए, उन्होंने बोला कि इंडिया में 82% लोग दुनिया छोड़ देते हैं, मीठा नहीं छोड़ते। दुनिया छोड़ देते हैं, संत चलदे भले नगरी वसदी भली। और 14% लोग ऐसे हैं
जब वो मीठा छोड़ते हैं तो मीठा बोलना भी छोड़ देते हैं। लेकिन 4% लोग ऐसे हैं जो अपने आप पे कंट्रोल करते हैं, अपने गुरु की बात मानते हैं, मेंटर्स की बात मानते हैं, अपने में चेंज लेके आते हैं और एक सुख का साधन बनते हैं दुनिया के लिए। अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। ना तो हमें 82 में आना है, ना हमें 14 में आना है, हमें 4% में आना है। सीखना है, आगे बढ़ना है और एक जरिया बनना है कि हम लोगों को बता सकें कि एक दुनिया और भी है भाई, जहां पे जाके आप मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉय कर सकते हो, आप फाइनेंशियली फ्रीडम पा सकते हो, आप आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, आपका माइंड अच्छा हो सकता है, आप पर लोग दोनों संवर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया भी है अभी दुनिया में। तो वो जरिया आप लोगों को बनना है। एक पॉइंट आप और लिखो कि जेब में गांधी हो या ना हो, पॉकेट में गांधी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। हमारे एक संत बोलते थे कि गुरु घर में आना है ना, बोझिया तो खाली आ जाओ, मतलब जेब में पैसा ना हो कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धा से खाली मत आना गुरु घर में, मंदिर में, मस्जिद में, कहां भी जाना है आपको विश्वास के साथ जाना है। भगवान आपके पैसे का भूखा थोड़ी है, वो आपके प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। ऐसे ही आप अपना गोल लिखिए और आपके मन में एक आंधी होनी चाहिए, आपके मन में एक भूख होनी चाहिए कि मेरे को ये गोल को क्वालिफाई करना है। वो क्या खाता है ये इंपॉर्टेंट है। इंसान कितना स्टडी करता है, रीड करता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से वो कितना गेन करता है नॉलेज, उस पर कितना इंप्लीमेंट करता है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान कितना कमाता है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको खर्च कैसे करता है, उसमें से सेविंग कैसे करता है, उसको मनी मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही आप कितना लंबा जीते हो ये बड़ी बात नहीं है। आप जितनी जिंदगी जी रहे हो उसको एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। कोई पर्सन आज 95 साल का हो गया है लेकिन 25 साल से वो बेड पे ही पड़ा है, फैमिली भी हरास हो रही है, खुद भी हरास हो रहे हैं। फैमिली गुरु घर में जाके अरदास करती है कि रब्बा इन्होंने आरिया पार कर। सुना ना आपने, जब इंसान बहुत बीमार होता है, बेड पे होता है, उस पर खर्चा बहुत हो रहा होता है, तो फैमिली अरदास करती है, हे वाहिगुरु इसको आर करो या पार करो, या तो इसको ठीक कर दो या इसको आप संभाल लो, अभी हमारे से और सेवा नहीं होती है। ये सच्ची बातें हैं दुनिया की। कुछ लोग खा खा के मरते हैं, कुछ लोग कमा कमा के मरते हैं, कुछ लोग पी पी के मरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जी जी के मरते हैं और अमर हो जाते हैं। तो अपने हर पल को जीना है, अपने हर पल का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने का देखो, जीभ पे कंट्रोल रखोगे ना, जीभ पे, तो आपकी बॉडी ठीक रहेगी। जुबान पे कंट्रोल रखोगे तो आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। नियत अच्छी रखोगे तो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। तो हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है। अपने हर काम में आपको ऑनेस्टी रखनी है, भगवान को हाजिर नाजिर जानना है, हर किसी में भगवान को देखना है। मेरे पास ना 3 दिन पहले लेडी आई थी, उसके हस्बैंड नहीं है, अभी वो सेशन में बैठे होंगे शायद, उनका बुगरा गांव है यहाँ पे। 3 दिन पहले आए थे, तो उन्होंने बोला सर हस्बैंड पहले नहीं थे, एक 23 साल का बच्चा है, वो अटैक से डेथ हो गई है, हेल्दी था बहुत ज्यादा, और उन्होंने आंखों में पानी आ जाता है, मेरे भी आंखों में आंसू आ गए सुन के। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, देखो जो चले गए ना दुनिया से, उनका तो कोई हल हमारे पास भी नहीं है, भगवान के पास भी नहीं है। आप अपनी सेहत ठीक करो, और जो बच्चे आपके गांव में और हैं 20 साल के 30 साल के जो हेल्दी हैं,
जो अनहेल्दी हैं, ओवरवेट हैं, अंडरवेट हैं, वो सब आपके बच्चे हैं। उनमें अपने बेटे को देखो, उनकी हेल्प करो। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि सर मैं ऐसा ही करूंगी। मैं अपने हस्बैंड को तो बचा नहीं पाई, अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, लेकिन यहाँ से नॉलेज लेके मैं जरूर लोगों की हेल्प करूंगी। तो ये ऐसा सिस्टम है जो आपको सिखा देता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। और इसके लिए करना क्या है, अपने आप को चेंज करना। जैसे गुरु साहब ने 5 बातें बोली हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी संगत वैसी रंगत, गुरबिन ज्ञान ना होए, और मन जीते जग जीत। और एक बात और बोली है कि फरीदा आप सवारे मैं मिले सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। अपने आप को डेली संवारना है, आपको अपने आप को डेली अपने पे काम करना है, अपने पे कंट्रोल करना है। जिस दिन आपका अपने पे कंट्रोल हो गया, अपने खाने पे, अपने बोलने पे, आपका पूरी दुनिया पे कंट्रोल हो जाएगा। पूरी दुनिया आपका कहना मानेगी। फिर होएगा क्या, ए लोग सुखी है पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। और लास्ट 2 दिन है हमारे पास, इनको बोलते हैं लास्ट 2 ड्रीम दिन। आपके सपने पूरे करने के 2 दिन बचे हैं हमारे पास। ओके, तो जो अभी मैम ने बोला, सैफ सर ने बोला कि वेकेशन को आपको क्वालिफाई करना है। देखो प्रोडक्ट तो हमने खाना ही है, रिजल्ट तो हमें आ ही रहे हैं। क्यों ना हम 500 वाली में इकट्ठा परचेज करें, उसमें आपको काफी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। 1000 वाली में परचेज करते हैं तो उसमें आपको 42% बेनिफिट मिलता है। मेरे कोच ने मुझे बताया था जब मैंने स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि सर हम ना नेक्स्ट टाइम आपका ऑर्डर डालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको खाना ही है। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, मैंने कहा रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सेटिस्फाइड हो? हाँ जी। हैप्पी हो? हाँ जी हैप्पी हो। तो आपको बेनिफिट देना है 42% का। हम 1000 पॉइंट आपकी आईडी पे ऑर्डर डालेंगे तो आपको 42% बेनिफिट मिलेगा। तो मैं ठहरा दुकानदार बंदा, बिजनेसमैन, मैंने मन में सोचा, मैंने कहा यार मैं ड्यूब का सामान बेचता हूँ दुकान पे, उसमें 28% लेस आती है, 20% कस्टमर ले जाता है। मोंटी कार्लो बेचते हैं, उसमें 38 लेस आती है, 25% कस्टमर डिस्काउंट ले जाता है। और भी ब्रांड्स बेचते हैं, मतलब हाई है जो लेस आती है 40% आती है हमें ब्रांड की लेस। तो कंपनी मुझे 42% दे रही है यूज करने के लिए, इतना बेनिफिट। तो मैंने उनको बोला यस सर, ओके आप मेरा ऑर्डर प्लेस कीजिए। तो आपको भी हमेशा अपने कोच को यस बोलनी है। जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं ना, हमेशा आपके कोच भी आपका भला सोचते हैं। मेरे कोच के लिए, अपने कोच के लिए, और हम सबके मेंटर्स के लिए, सबके लिए बड़े सी क्लैपिंग कर दो और 2 लाइनें बोलो कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। मतलब हर्बल से पहले मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने बोला हो कि आप मेडिसिन फ्री हो सकते हो। डॉक्टर्स भी यही बोलते थे कि ये दवाई सारी जिंदगी खानी पड़ेगी आपको, चिंता मत करो। हम भी खाते हैं, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, हम भी लगाते हैं। ये बातें सब बोलते थे कि ये जो दवाई होती है ना, ये तो लकड़ियों पे जाके बंद होती है, उससे पहले बंद ही नहीं हो सकती। डॉक्टर अलेन नादिर हैं, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर है इंडिया से। उन्होंने मुझे 2 बातें बोली थी, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। पहली बात बोली कि हेरिडिटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती, खानदानी की बीमारी होती नहीं। ये सारा आपके खान पान का सिस्टम है। अगर आपका खान पान ठीक हो जाएगा तो आपकी सारी प्रॉब्लम सेट हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कि शुगर ठीक नहीं हो सकती, सबसे बड़ा झूठ कि बीपी ठीक नहीं हो सकता, पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं हो सकता। ये दुनिया के सबसे बड़े झूठ है। ये डॉक्टर बोल रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 डॉक्टर हर्बल लाइफ में आने के बाद। अब सोचिए जब ऐसे डॉक्टर्स को सुनते हैं तो कितना हौसला मिलता होगा मन को कि हम कितने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे जो लोग भगवान से मांगते हैं वो सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं। तो भगवान ने जोड़ा है ना सिस्टम में। मैं अक्सर बोलता हूँ कि जब भगवान को 5 चीजें बख्शीश करनी होती हैं, किसी को बख्शीश में देनी होती हैं, तो वो आपको ऐसे सिस्टम से जोड़ देते हैं जहाँ पे वो आपको सहज सवाई मिलती हैं। तभी तो लिखा है कि साध के संग नाही किछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। तो सिस्टम में जुड़े रहिए, अपने पे वर्क कीजिए। वो 5 चीजें आपको आपके घर में हमेशा रहेंगी, आपकी सेवा में हमेशा रहेंगी, जो दुनिया जाके मंदिर गुरुद्वारे में मांगती है। क्या मांगते हैं लोग? अच्छी सेहत मांगते हैं, अच्छा पैसा मांगते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकें, उनको अच्छा फ्यूचर दे सकें, ये मांगते हैं ना लोग। हम लोग भी मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? रिस्पेक्ट मांगते हैं लोग।
कि हमारी दुनिया में नाम हो, हमारी इज्जत हो, हमारे परिवार का नाम बड़ा हो। ये चीजें दुनिया मांगती है। क्या ये सब चीजें आपको लगता नहीं पॉसिबल है? ये मिलती है ना यहाँ पे सारी चीजें। तो ये भगवान ने ये चीजें देने के लिए तो सिस्टम में आपको जोड़ा है। तो कभी नहीं सोचना कि सर कितना चिर शेक पीना पड़ेगा, कितना चिर न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। जे लोड़ है सदा सुख पाई, साधु संगत गुरह बताई। अगर 40 दिन का सुख चाहिए तो चिलिया करो, 40 दिन जाओ मंदिर में। अगर पूरी जिंदगी आपको सुख चाहिए तो पूरी जिंदगी जाओ मंदिर गुरुद्वारे में, क्या दिक्कत है? वो तो दरवाजे खुले हैं। ऐसे ही पूरी जिंदगी लोग दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं लोग। डॉक्टर बोलते हैं ना ये डायलिसिस तो पूरी जिंदगी चलेगा इनका, ठीक तो होने वाले हैं नहीं। ये कीमत तो इनकी कम से कम 15-16 होंगी, उससे पहले ही राम नाम साथ हो जाता है। तो जब ये चीज करने के लिए दुनिया रेडी है तो शेक पीने में दिक्कत क्या है? दुनिया का नंबर 1 ड्रिंक है और इसमें वो सब चीजें हैं। आप ना यूट्यूब पे सुनते होंगे ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, वो खाइए, ये सब्जियां खाइए, ये फ्रूट खाइए, हार्ट के लिए ये खाइए, लीवर के लिए। मैं वहां पे इतना प्राउड फील करता हूँ कि इसमें वो सब कुछ है। मार्क्यूस ने 45 साल पहले इस चीज का पता था। क्लैपिंग करो मार्क्यूस सर के लिए। इसमें 72 सब्जियां हैं, फ्रेश सब्जियां, 20 तरह के फ्रूट हैं, 138 न्यूट्रिशन है ऑलरेडी इसमें डाला है। तो हमें झंझट की जरूरत ही नहीं है। अब इससे पहले हम क्या करते थे? काढ़े बनाते थे घर में, जैसे कोई बोल देता था जीरा पानी, नींबू पानी, पता नहीं क्या क्या बना के पीते थे। आज भी लोग पी रहे हैं। यूट्यूब पे भरी है, इंस्टाग्राम बड़ा बड़ा, डेली लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं, ये खाइए इसके लिए, ये खाइए, ये खाइए, वो कीजिए। ये सब सिस्टम बन चुका है। 3 चम्मच डालो, घोलो, पियो, सब आ गया इसमें। कितना इजी है, इजी टू यूज है। तो सिस्टम के लिए क्लैपिंग करिए, अपने कोच के लिए क्लैपिंग करिए, अपने लिए करिए, अपनी फैमिली के लिए करिए, भगवान के लिए करिए, और हमेशा अपने आप पे वर्क करते रहिए। किसी का भी कभी बुरा नहीं सोचना है। अपनी आत्मा की पावर को बढ़ाइए। डेली भगवान का नाम लेना है, शुक्राना करना है, माता पिता के पांव छू के माथे पे लगाने हैं, और उन लोगों की भी हेल्प करनी है जो बदले में आपको कुछ दे ही नहीं सकते, उनके पास है ही नहीं देने के लिए। उनकी भी हेल्प करना सीखो। वो भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जब भी भगवान आपको देंगे ना, आपसे संभाला नहीं जाएगा। देंदा दे लैंदे थक पाहे लिखा है। तो जरूर सेवा में आइए। आपका एक मैसेज किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार याद रखना, दोबारा से बोल देता हूँ कि शेरों की बातें भेड़ों को समझ नहीं आती हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करो, वॉच करो, सब आ जाएंगे वापस। जिन लोगों ने मेरा 2016 में कहना नहीं माना, वो 17 में आ गए थे, 17 में नहीं माना 18 में आ गए थे, 18 में नहीं माना 19 में आ गए थे, अभी तक भी आ रहे हैं। तभी तो लिखा है अखबार हुए सब मिलेंगे, बच्चे शरण जो हुए। सब आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आपके रिजल्ट अच्छे होंगे तो अपने पे काम करिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू और ब्लेस यू। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू।